नॉन बीपी गाड़ी में आदमी जा रहा है तो बताओ कि ये क्या यहाँ बीपी गाड़ी में आदमी सुरक्षित नहीं है, नॉन बीपी में लेके जा रहा है। एक बड़ा ट्रक निकल गया, यहाँ जो मरने वाला है सबको छांट के भेज दिया, जाओ मरो इसमें। ये क्या है इसमें, ये टीना पत्थर मारेगा, इस पार हो जाएगा। पूरा गाड़ी कबाड़ा दे रखा है, अपनी बुलेट प्रूफ में जाता है ओसी इंस्पेक्टर और कंपनी को टीम को बोल देता है नॉन बीपी में जाओ। पाकिस्तान के ऊपर आप जाए थे, चाय पीने गए थे, वहाँ पे तमाम न्यूज चल रही थी आपकी। हमारी जिंदा मीडिया नहीं है इस देश में, संभाल लेना मोदी जी। आपने तो शादी की नहीं, पर बार बार चिल्ला चिल्ला के गला ठुस गया मेरा। जनरल साहब बोलेगा नहीं, क्योंकि जनरल को अपनी चेयर की पड़ी है, उसको गवर्नर बनना है रिटायर होने के बाद। इसलिए न्याय की भीख मांग रहा हूँ लगातार। रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, अगर आप न्याय नहीं दे सकते हो, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास न्याय मांगू क्या? कौन देगा इनको न्याय? घूम रहे इधर कसौड़ा डाल के और तमाशा बना के रखा है आपने। जो भी जवान बोलेगा सच्चाई, उसको सीधा ही अरेस्ट करो और जेल में डालो, ठोको। आजाद भारत में गुलाम कर दिया आपने, बेबस लाचार। तो एक छोटा सा क्लिप आपने मुलाहिजा किया, आगे चलकर डिटेल में आपको उन वीर जवानों से मिलवाते हैं जो कि भारतीय सेना के सूरमा हैं, जो पाकिस्तान से जंग लड़ेंगे, लेकिन उन फ्रीडम फाइटर से लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया है और ये दावा करते हैं कि चूंकि हमारी गाड़ियां ठीक नहीं, इनमें बुलेट प्रूफ ग्लासेस नहीं लगे हुए या बुलेट प्रूफ नहीं है, इसलिए हम वहां पर नहीं जाएंगे और बाकायदा वीडियो बनाकर एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं। भारत के कई सोशल मीडिया अकाउंट से ये वीडियो वायरल है और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा जा रहा है कि इन लोगों को बुलेट प्रूफ गाड़ियां क्यों नहीं दी जा रही। अब अगर इनका मुकाबला पाकिस्तानी फौज से हो जाए, जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो या टीटीपी हो या इस तरह की बेशुमार तंजीमों से लड़ते हैं जिनके पास अमेरिकन हथियार हैं, जो ट्रेनिंग जिन्हें फौजी मिली हुई है, तो फिर इनका पाकिस्तानी फौज क्या हाल करेगी, जो सिर्फ उन लोगों से जो कि अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं और गिने चुने हैं 4 लोग हैं या 5 लोग एक जगह हमला करते हैं। और आपको एक मजे की बात बताऊं, आज से कुछ रोज पहले कठुआ नामी एक जिले में जो कि कश्मीर में वाक़या है, वहां पर एक फौजी ऑपरेशन हुआ जिसमें 4 फ्रीडम फाइटर्स के साथ तकरीबन 11 दिन तक फौज लड़ती रही और उनका मुकाबला करती रही और 11वें दिन जाकर उन्हें मारा गया। लेकिन किसी ने उनसे तब ये सवाल नहीं पूछा कि पाकिस्तान की फौज तो इस तरह के हजारों ऑपरेशंस करती है और उसमें अपनी जानों का नजराना पेश करती है पाकिस्तानी कौम को बचाने के लिए। ये वीडियो जरा मुलाहिजा कीजिए जो बैकग्राउंड पर चल रही है, ये ताजा वीडियो है उस एरिया की जहां पर ऑपरेशन चल रहा है और ये भारतीय फौज इसी तरह ऑपरेशन करती है। बीच में कैमरामैन घूम रहे हैं, कभी बिल्कुल उसकी गन पॉइंट के सामने आ जाता है फौजी की, कभी ऊपर से एंगल लेता है, कभी नीचे से एंगल लेता है, यानी ऑपरेशन चल रहा है और बीच में कैमरामैन वैसे ही घूम रहे हैं और फौजियों की एक्टिंग आप जरा मुलाहिजा कीजिए। ये सही तौर पर अब बॉलीवुड में जाने वाले हैं। और साथ ही साथ जो कंप्लेंट्स आती रही, कभी खाने की, कभी जूतों की, कभी कपड़ों की भारतीय फौज की तरफ से, उसका भी एक क्लिप आपको दिखाते हैं जो कि पुराना क्लिप है, लेकिन आपको ये वाज़ेह हो जाए कि ये लोग पाकिस्तान को धमकियां लगा रहे हैं और जब पाकिस्तानी फौज का इनसे सामना होता है तो फिर ये दम दबाकर भाग जाता है। वीडियो मुलाहिजा कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सबके लिए बात है, ये अपने लिए थोड़े जो मुकरेगा। अपने लिए ही ना, इसको बोल रहा था, नहीं बोल रहा था कि तुम्हारा ही इंडिविजुअल प्रूफ। एक दिन विजय पालमेकर बोला, उसको भी चुप करा। ये नॉन बीपी गाड़ी में आदमी जा रहा है तो बताओ कि ये क्या यहाँ बीपी गाड़ी में आदमी सुरक्षित नहीं है, नॉन बीपी में लेके जा रहा है। ये तो हम लोग की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जबरदस्ती। बोलने के बाद जो है उसके बाद जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि तुम जो है यहाँ बगावत कर रहे हो। ये बात जो है बताने की कमांडर का काम है, ठीक है। कमांडर नहीं बताएगा तो हम अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं ना जी, जानबूझ के। कमांडर नहीं बोलेगा, कमांडर को क्या जरूरत है बोलने का, वो तो नहीं बोलेगा। सेक्शन कमांडर को क्या करेगा, सेक्शन को लेकर अपने उसी सब 5 आदमी को लेके अपना बीपी उसमें और 10 आदमी जा सकता है कि नहीं? ये पूरा सेक्शन को ले चले उसी में, वहाँ जब रहता ही है तो। एक बड़ा ट्रक निकल गया, यहाँ जो मरने वाला है सबको छांट के भेज दिया, जाओ मरो इसमें। ये क्या है इसमें, ये टीना पत्थर मारेगा, इस पार हो जाएगा। बहुत बेकार व्यवस्था है, पूरा गाड़ी कबाड़ा दे रखा है, अपने बुलेट प्रूफ में जाता है ओसी इंस्पेक्टर और कंपनी को टीम को बोल देता है नॉन बीपी में जाओ। बोलने के बाद बोल रहा है गाड़ी कहाँ से लाऊं? तो अरे आप व्यवस्था कराना आपका काम है, ड्यूटी ले जा रहे हो, हम लोग की जिंदगी के साथ खेल रहे हो, हमारे परिवारों की जिंदगी के साथ खेल रहे हो।
जब व्यवस्था कराना यहाँ आप ड्यूटी को सुचारू रूप से चलाना आपका जिम्मेदारी है, तो आपका एडम भी कराना आपका ही जिम्मेदारी है, ना कि हमारा जिम्मेदारी है कि हम गाड़ी कहाँ से लाएंगे। गवर्नमेंट अगर ड्यूटी करा रही है हमको, तो हमको गाड़ी व्यवस्था देगी। आप ऐसे हम लोग की जिंदगी के साथ जबरदस्ती खेल रहे हो। पाकिस्तान के ऊपर आप जाए थे, चाय पीने गए थे, वहाँ पे तमाम न्यूज चल रही थी आपकी। हमारी जिंदा मीडिया नहीं है इस देश में, इसीलिए इन भाई लोगों की तलाश कर रहा हूँ। मिलते तो कांटेक्ट नंबर लीजिए 8888 360 382। मेरा बच्चा भी पूछ रहा है 2 साल का, मेरा बाप आतंकवादी है क्या? अभी उसको लेके पुलिस थाना में जमा करूंगा मैं। संभाल लेना मोदी जी, आपने तो शादी की नहीं, पर बार बार चिल्ला चिल्ला के गला ठुस गया है मेरा। जनरल साहब बोलेगा नहीं, क्योंकि जनरल को अपनी चेयर की पड़ी है, उसको गवर्नर बनना है रिटायर होने के बाद। इसलिए न्याय की भीख मांग रहा हूँ लगातार। रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, अगर आप न्याय नहीं दे सकते हो, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास न्याय मांगू क्या? क्यों राजनीति खेल कर रहे हो? मैं वही सैनिक हूँ, हिंदू, छत्रपति शिवाजी महाराज का मावड़ा हूँ। जय श्री राम बोल के राजनीति नहीं होती है। अगर आप राजनीति करते हो ना, ये चीज ये बंद कर दीजिए ड्रामा और छोड़ दीजिए। अगर देश को संभालना नहीं आता है तो ये सैनिक संभालेंगे आज के बाद देश। पीड़ित जवान, इनकी शक्ल देखी चेंज हो गए। सीआरपीएफ में कार्यरत थे, अमित शाह पूरी सीआरपीएफ को, पैरामिलिट्री को संभाल के बैठे। शोषण का शिकार 17 साल से। कौन देगा इनको न्याय? घूम रहे इधर इधर कचौड़ा डाल के, और तमाशा बना के रखा है आपने। जो भी जवान बोलेगा सच्चाई, उसको सीधा ही अरेस्ट करो और जेल में डालो, ठोको। यही प्रशासन का पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं आप। लगातार न्याय चाहते, आपसे न्याय चाहते। आजाद भारत में गुलाम कर दिया आपने, बेबस लाचार। डोनाल्ड ट्रम्प के पास जा रहे हैं आप ऊपर से, उसको गले में मिलने के लिए। अरे हमें मिलिए पहले जवानों को। न्याय नहीं दे सकते, 3 महीने से भीख मांग रहे हैं हम, आप न्याय। और अभी भीख मांगना टाइम गया अभी हो। और कोई बोलेगा ना मी ये एफटी कोर्ट, हमारे यहाँ सातारा में एक जज साहब था, उन्होंने 5 लाख रुपए ले ले घूसखोरी की, भाग गया हो। जज साहब जो चीफ जस्टिस था, उसी ने 5 लाख ले लिया। आप सोच लो कहाँ गया लोकतंत्र। उसको तो सरेआम लगा उधर। न्याय की भीख मांग रहे हैं हम। हमारे देश में न्याय नहीं मिलता है। इस वीडियो को भी शेयर करना, वहां तक पहुंचाओ तमाम लोगों के सामने। कोर्ट कचहरी में जाने तो बोला, इधर कोर्ट कचहरी स्कूल कॉलेज की तरह हो गया ये पूरा सारा चीज। देखिए ताम जाम। सबके लिए बात है, ये अपने लिए थोड़े जो मुकरेगा। अपने लिए ही ना इसको बोल रहा था, नहीं बोल रहा था कि तुम्हारा ही प्रॉब्लम। इंडिविजुअल प्रूफ। एक दिन विजय पालमेकर बोला, उसको भी चुप करा। ये नॉन बीपी गाड़ी में आदमी जा रहा है, तो बताओ कि ये क्या यहाँ बीपी गाड़ी में आदमी सुरक्षित नहीं है, नॉन बीपी में लेके जा रहा है। ये तो हम लोग की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जबरदस्ती। बोलने के बाद जो है उसके बाद जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि तुम जो है यहाँ बगावत कर रहे हो। ये बात जो है बताने का कमांडर का काम है, ठीक है।